पोकेमॉन से लेकर अटैक ऑन टाइटन तक इन फेमस एनिमे को भी कुछ देशों में बैन या रिस्ट्रिक्ट किया गया था। रीजन जानकर तुम भी सरप्राइज हो जाओगे। शोजो त्सुबाकी एक बेहद विवादित और डार्क जापानी एनीमे फिल्म है जिसे मिडोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सुएहिरो मारुओ के मंगा पर आधारित है। कहानी फिल्म एक छोटी लड़की मिडोरी की दुखद जिंदगी दिखाती है। उसके माता पिता की मौत के बाद उसे एक घूमने वाले फ्रीक शो सर्कस में काम करना पड़ता है जहां लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बाद में एक रहस्यमयी जादूगर या वंडर मसामित्सु उसकी जिंदगी में आता है। क्यों विवादित है यह फिल्म? अपने बहुत डार्क, हिंसक और परेशान करने वाले विषयों के कारण कई जगहों पर बैन या सीमित की गई थी। इसमें मानसिक और शारीरिक शोषण, हिंसा, डरावने और डिस्टर्बिंग दृश्य दिखाए गए हैं। शैली साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा एक्सपेरिमेंटल एनीमे। यो एनीमे आम दर्शकों के लिए नहीं माना जाता और केवल मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया था। काइट एक डार्क एक्शन एनीमे है। यह कई देशों में कंट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा, डिस्टर्बिंग सीन्स, सेक्सुअल वायलेंस के थीम्स और कम उम्र जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स के साथ मैच्योर कंटेंट दिखाया गया था। इसी वजह से कुछ देशों ने इसका अनकट वर्जन बैन या रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कई जगह सिर्फ सेंसर्ड वर्जन रिलीज हुआ। जिन देशों में इशू हुआ, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ज्यादातर कंट्रोवर्सी इसके ग्राफिक और एडल्ट कंटेंट की वजह से हुई थी। काइट एक डार्क एक्शन एनीमे है। यह कई देशों में कंट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा, डिस्टर्बिंग सीन्स, सेक्सुअल वायलेंस के थीम्स और कम उम्र जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स के साथ मैच्योर कंटेंट दिखाया गया था। इसी वजह से कुछ देशों ने इसका अनकट वर्जन बैन या रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कई जगह सिर्फ सेंसर्ड वर्जन रिलीज हुआ। जिन देशों में इश्यू हुआ, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ज्यादातर कंट्रोवर्सी इसके ग्राफिक और एडल्ट कंटेंट की वजह से हुई थी। पोकेमॉन पूरी तरह से दुनिया भर में बैन नहीं हुआ था, लेकिन इसके कुछ एपिसोड्स अलग अलग देशों में बैन या रिस्ट्रिक्ट किए गए थे। सबसे फेमस बैंड एपिसोड 1997 में जापान में एक एपिसोड आया था, मिल देनो सेंशी पोरिगन। इस एपिसोड में बहुत तेज रेड ब्लू फ्लैशिंग लाइट्स सरी थी। एपिसोड देखने के बाद सैकड़ों बच्चों को चक्कर, सिरदर्द, सीजर्स, दौरे जैसी प्रॉब्लम्स हुई। इस इंसिडेंट के बाद एपिसोड को परमानेंटली बैन कर दिया गया। एनीमे कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया। बाद में टीवी सेफ्टी रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए। दूसरे बैंड एपिसोड्स, कुछ एपिसोड्स गन्स दिखाने, इनअप्रोप्रिएट जोक्स या कल्चरल इश्यूज की वजह से अलग अलग देशों में बैन हुए थे। फिर भी पोकेमॉन दुनिया की सबसे पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइजेज में से एक है। सऊदी अरेबिया में पोकेमॉन पर 2001 के आसपास कंट्रोवर्सी हुई थी। रिकॉर्ड ऑफ राग्नारोक कुछ देशों में कंट्रोवर्सी का कारण बना क्योंकि इसमें कई रिलीजन और मिथोलॉजीज के गॉड्स को लड़ते हुए दिखाया गया है। इंडिया में सबसे बड़ा इशू भगवान शिवा के पोर्ट्रेयल को लेकर हुआ था। कुछ लोगों को लगा कि हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्टफुली दिखाया गया फाइट सीन्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश हुआ और कुछ ग्रुप्स ने बैन की मांग की। क्या पूरी तरह बैन हुआ? यह पूरी तरह नेशन वाइड बैन नहीं हुआ था, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से कुछ सीन्स क्रिटिसाइज हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, कंप्लेंट्स गईं, कई लोगों ने बॉयकॉट की मांग की। यह एनिमे मेनली मिथोलॉजिकल बैटल्स और एक्शन के लिए फेमस है, लेकिन रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कंट्रोवर्शियल भी रहा। अटैक ऑन टाइटन कुछ देशों में कंट्रोवर्सी और रेस्ट्रिक्शंस का सामना कर चुका है, मेनली इसकी एक्सट्रीम वायलेंस, पॉलिटिकल थीम्स और डिस्टर्बिंग सीन्स की वजह से। क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ एनिमे में? बहुत ज्यादा वायलेंस, गोर, डार्क वॉर थीम्स, जेनोसाइड और डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक्स दिखाए गए हैं। इसलिए कुछ कंट्रीज और टीवी नेटवर्क्स ने इसे रिस्ट्रिक्ट या सेंसर किया। चाइना ने 2015 में कई वायलेंट एनिमे के साथ अटैक ऑन टाइटन को भी बैन लिस्ट में डाल दिया था। रीजन था एक्सेसिव वायलेंस, पब्लिक मोरालिटी कंसर्न्स। कुछ मिडिल ईस्ट रीजन्स में कुछ जगहों पर इसे हेविली सेंसर्ड, एज रिस्ट्रिक्टेड किया गया क्योंकि कंटेंट बहुत इंटेंस माना गया। फिर भी अटैक ऑन टाइटन
दुनिया के सबसे पॉपुलर और हाईली रेटेड एनिमे में गिना जाता है। टोक्यो गूल कई देशों में कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस, गोर, टॉर्चर सीन्स, डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स दिखाए गए हैं। चाइना ने 2015 में टोक्यो गूल को बैन कर दिया था। अथॉरिटीज के अनुसार इसका कंटेंट बहुत वायलेंट और डिस्टर्बिंग था। यह यंग ऑडियंस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता था। कुछ दूसरे देशों में कुछ रीजन्स में एनिमे को सेंसर्ड, एज रिस्ट्रिक्टेड किया गया क्योंकि इसके गोर सीन्स काफी इंटेंस थे। फिर भी टोक्यो गूल अपने डार्क स्टोरी, कनेकी कैरेक्टर और इमोशनल थीम्स की वजह से बहुत पॉपुलर एनिमे बना। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।